हेलो एवरीवन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन का आज हम आगे लेक्चर लेके आए हैं जो कि सेकंड यूनिट हम आज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम एक बेसिक आइडिया रखेंगे कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन होती क्या है। आप लोग प्रीवियस सेमेस्टर में ऑलरेडी कम्युनिकेशन पढ़ चुके हो, तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो लगभग सेम होता है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी कम्युनिकेशन ही है, जिसमें एक कंपनी जो है वो अप्लाई कर रही है, अपने मैसेजेस को सेंड कर रही है कस्टमर के लिए। तो ये भी एक कम्युनिकेशन है। इसमें भी सेंडर होते हैं, उसमें रिसीवर होते हैं। यहाँ सेंडर हमारी कंपनी होगी और जो मैसेजेस होंगे वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए एड्स हो सकते हैं, प्रमोशनल मटेरियल्स हो सकते हैं। और जो हमारा रिसीवर है वो यहाँ पर होगा हमारे कंज्यूमर, पोटेंशियल कंज्यूमर जो आगे चल के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो आज जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे वो एक एप्लीकेशन बेस्ड होगा। एक कंपनी के एग्जांपल के हिसाब से पढ़ेंगे कि कंपनी क्या क्या किस तरह से आगे बढ़ती है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर जो सोर्स होगा हमारा वो एक कंपनी होगी। वो कंपनी कुछ भी बनाती हुई होगी। मे बी इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट मे प्रोड्यूस स्मार्टफोन, टेलीविजन, ऑटोमोबाइल, बाइक, इवन पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक, बिस्किट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनाती हो। या फिर वो सर्विस इंडस्ट्री में हो। सर्विस इंडस्ट्री में हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी, रिजॉर्ट्स, होटल्स, एविएशन इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है। तो जो कंपनी है वो हमारा सोर्स है, ठीक, सेंडर या सोर्स। अब जो सोर्स है या सेंडर है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? कंपनी जो है वो ये चाहती है कि वो अपने गोल को अचीव करे। गोल्स क्या होंगे? उसके गोल्स हो सकते हैं कि सेल्स को इंक्रीज कराना हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस जनरेट करानी हो, लोगों को शॉर्ट टर्म सेल के बारे में जो हमने सेल्स प्रमोशन में पढ़ा था उसके लिए इन्फॉर्म करना हो, लोगों को नॉलेज देनी हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कंपनी जो है वो आगे का प्लान आउट करती है कि मान लो उसने एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि उसे कंपनी को इस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ठीक है। उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है और प्रोडक्ट लॉन्च करते समय अब उसे प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नया प्रोडक्ट है तो लोगों को अभी नहीं पता होगा। तो जो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा अवेयरनेस क्रिएट कराना, ठीक है। कस्टमर को बताना कि हाँ इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें कंपनी क्या करेगी? मैसेज क्रिएट करेगी, उसको एक मैसेज डेवलप करेगी कि हाँ हमें जो है वो इस तरह का मैसेज जनरेट करना है जिससे कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयरनेस हो जाए। अब क्योंकि कंपनी ने ये मैसेज बना लिया है या सोच लिया, इसके बारे में डिस्कशन हो गया है, बट अब ये जो मैसेज है ये कंज्यूमर को जाना है ना, कस्टमर को जाना। तो हमें ये ध्यान देना होगा इस मैसेज को हमें अलग फॉर्म में एक जिसको जो बोलेंगे विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए, थीम अच्छी होनी चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए। इस तरह के मैसेज में, सेंटेंस में, विजुअल्स में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो मैसेज है जिसको हम ऑडियंस के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे जिससे कि जो मैसेज है हमारा वो अपीलिंग हो, अटेंशन ग्रैबिंग हो, लोग देख सके, जिससे कि उनके दिमाग में अवेयरनेस क्रिएट हो सके। तो इस प्रोसेस को हम एनकोडिंग बोलेंगे। यहाँ कंपनी जो है वो मैसेज को अलग विजुअल्स में, अलग तरह के ऑडियो विजुअल एड्स में जो टीवी पे देखते हैं या सिनेमाज में देखते हैं, हम मोबाइल पे भी देखते हैं, या न्यूज़पेपर पे प्रिंट एड्स हो, होर्डिंग्स में ऐड हो, उसमें ये कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। तो एनकोडिंग में हमने अपने मैसेज को एक अपीलिंग मैसेज में या एड में कन्वर्ट किया। दिस इज एनकोडिंग। अब एनकोडिंग के बाद क्या होगा? एनकोडिंग, हमारा मैसेज तो तैयार है बट अभी एनकोड करने के बाद ये मैसेज जाएगा कैसे कस्टमर तक या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर तक? ये पहुंचेगा कैसे, ऑडियंस तक कैसे पहुंचेगा? जिस मीडियम से ये पहुंचेगा उसे हम बोलते हैं चैनल्स, ठीक है। चैनल्स क्या होते हैं? ये मीडियम है जिस मीडियम से ये जो मैसेज है हमारा कस्टमर तक या ऑडियंस तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? मीडियम्स क्या हो सकते हैं, चैनल्स क्या हो सकते हैं? एग्जांपल के तौर पे देखें तो चैनल्स हैं टीवी, हम टीवी पे ऐड देखते हैं। रेडियो, रेडियो पे कई लोगों ने सुना होगा रेडियो के एड्स। नेक्स्ट होर्डिंग्स, आप अपने हिसाब से होर्डिंग्स भी देखते होंगे। जब आप रास्ते में जाते हो तो चाहे बड़े बड़े होर्डिंग्स हो, चाहे मेट्रो पिलर्स के ऊपर हो, चाहे डिस्प्ले बोर्ड्स हो, इस तरह के होते हैं। न्यूज़पेपर में हम रेगुलरली एड्स देखते हैं।
ये प्रिंट मीडिया के कैटेगरी में आता है। ईमेल्स, आप लोग देखते होंगे कई ऑफर्स के हिसाब से आपको ईमेल भी रेगुलरली आते रहते हैं। मोबाइल फोन्स में भी आपको मैसेज आ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू बेस्ट आजकल है। सोशल मीडिया के थ्रू आप कस्टमर तक पहुंच सकते हो। फायदा सोशल मीडिया को यूज करने का है कि हम पर्सनलाइज्ड मैसेज, पर्सनलाइज्ड जो ऐड है पर्सनलाइज्ड, वो हम ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से। तो सोशल मीडिया को हम यूज करते हुए भी अपने चैनल्स को मैसेज को आगे भेज सकते हैं, या ओवर द टेलीफोन, हम टेलीफोन कॉल करके भी मार्केटिंग या अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, एक बार हमने चैनल डिसाइड कर लिया। चैनल डिसाइड करते समय हमको ध्यान देना है कि हर चैनल में जो मीडियम है उसके कुछ फायदे हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, जैसे टेलीविजन का क्या है, टेलीविजन में जब आप ऐड देंगे तो टेलीविजन का फायदा ये है कि वो एक ऐड से मास ऑडियंस, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस पूरे देश में या पूरे रीजन में वो ऐड आपका डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि वो कॉस्टली बहुत है। ठीक है, दूसरा ये है कि कौन सा इंडिविजुअल उस समय वो ऐड देख रहा है, कौन सा इंडिविजुअल नहीं देख रहा है, ये हम अपने हिसाब से सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। एक बार जब हमने चैनल डिसाइड कर लिया, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के हिसाब से, कंपनी के रिसोर्सेज के हिसाब से, कितना बजट है, क्या क्राइटेरिया है, क्या गोल है, फिर हम आगे मैसेज जो है फाइनली सेंड करते हैं। और जो मैसेज सेंड होता है वो किसको मिलता है, रिसीवर को। रिसीवर कौन है, कंज्यूमर है हमारा। कंज्यूमर रिसीव करता है मैसेज को। अब यहां ध्यान देना है, जब हम ऐड देख रहे हैं तो कंज्यूमर जो है, हर कंज्यूमर, हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है, पसंद नापसंद अलग है, थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस जरूर होता है। हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है, उसकी बैकग्राउंड अलग है, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड हो सकता है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है, एजुकेशनल, कल्चरल, इनकम, कई तरीके के फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर एक कस्टमर को या एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग करते हैं। ठीक, यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है, क्योंकि जब ये रिसीवर मैसेज को रिसीव करेगा, फिर उसके बाद वो मैसेज को समझने की कोशिश करेगा। जब वो मैसेज को समझने की कोशिश करेगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकोडिंग। ठीक है, यहां पर हमने एनकोडिंग की थी शुरू में, यहां पर इस स्टेज में अभी डिकोडिंग हो रही है। डिकोडिंग का मतलब होता है कि कस्टमर अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपनी समझ, अपने कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से मैसेज को समझता है। जरूरी नहीं है कि जिस सेंस में सेंडर ने मैसेज भेजा है उसी सेंस में रिसीवर रिसीव करे। टारगेट तो यही रहता है कि वो उसी सेंस में रिसीव करे, बट देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर, लॉट्स ऑफ नॉइजेस जो कभी कभी मैसेज के सेंस को डिस्टॉर्ट कर देती है। उस वजह से जो रिसीवर जो है वो अपने आप को, मैसेज को समझने की कोशिश करता है। जब एक बार वो समझता है तो कुछ रिस्पॉन्स देता है। यहां पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसे हम कहते हैं फीडबैक। ठीक है, यहां समझने की बात ये चीज समझो कि फीडबैक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फीडबैक जो है वो जब हम किसी से बात करते हैं और वो हमें रिएक्शन देता है, चाहे वो बोल के जवाब दे, चाहे वो एक्सप्रेशंस दे, वो हमारा फीडबैक होता है। तो कस्टमर भी जब मैसेज को रिसीव करता है तो वो हो सकता है पॉजिटिवली रिएक्ट करें, जो जैसे कि हमारा हिसाब से कि ऑब्जेक्टिव था शुरू में कि अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो हो सकता है जब वो ऐड देखे तो उसका अटेंशन जाए, वो अवेयर हो जाएगा कि हाँ इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, पॉजिटिव फीडबैक हो गया। ठीक है, अगर कभी कभी क्या होता है कि हर इंडिविजुअल एक जैसा नहीं होता है, या किसी काम में बिजी है, जा रहा है, बोर्ड आपका होर्डिंग लगी हुई है, बट वो इग्नोर कर देता है, तो देखा, ध्यान गया, बट वो बहुत ज्यादा रिटेन नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया पूरा मैसेज कि किस चीज का, उसमें विजुअल्स तो पूरे देख लिए बट वो नहीं देख पाया कि नीचे किस चीज का ऐड था। तो ये जो है वो नेगेटिव फीडबैक हो सकता है। तो फीडबैक पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो जब ये फीडबैक हो जाता है, फीडबैक यानी कि कस्टमर का एक रिएक्शन हमें मिल गया, तो ये साइकिल जो है कम्युनिकेशन की पूरी हो जाती। तो ये एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन की एक साइकिल है, ये प्रोसेस है। तो आज हमने इसको एक कंपनी के एस्पेक्ट में मार्केटिंग कम्युनिकेशन को पढ़ा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।